तो आप लोगों से निवेदन है कि जो मेरे गुरुदेव के माध्यम से मुझे मिला है मैं आप लोगों तक ट्रांसफर करूं, क्योंकि इस बिजनेस में कॉपी और पेस्ट, ऊपर से सीखो नीचे सिखाओ, ऊपर से सीखो अपलाइन से सीखो डाउनलाइन को सिखाओ, तो यकीन मानिए तभी आपका बिजनेस डेवलप करेगा। और ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस को स्थायी रखने के लिए, स्थायी से ऊपर जाने के लिए। और हर एक जूनियर साथियों को, हर एक डाउनलाइन को, हर एक लाइफ लाइन को आपको ये जरूर शेयर करें कि भाई ये चीज आपके दिलो दिमाग में आप बिठा लीजिए, ये चीज आप जो है दिलो दिमाग में आप बिठा लीजिए, आप अपने रग रग में शामिल कर लीजिए, आप अपने विचारों में शामिल कर लीजिए, आप अपने जूनियर साथियों को ट्रांसफर करिए। पहले आप सीख लीजिए, पहले आप उसके ऊपर फोकस करिए, फिर जाके आप जूनियर के ऊपर उसको ट्रांसफर करें। यकीनन कोशिश करता हूं आप लोगों को ट्रांसफर करने की, माइंड टू माइंड ट्रांसफर करने की कोशिश करता हूं। यकीनन आपके बिजनेस, यदि आपको लगता है कि अगले 3 दिन में आपके बिजनेस कमाल होने वाला है, तो यकीन मानिए कमाल होगा। सिर्फ अंतर इतना है कि आपको इसके ऊपर फोकस करना है क्या हो रहा है। सभी साथियों को मैं जेआरसीएम बोलता हूं, रिस्पेक्टेड सभी मेंबर्स मेरे, और वेलकम है मेरे प्रोग्राम में। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के सामने ये आरसीएम डायमंड बालाजी जो चैनल है, जिस चैनल में आप देख रहे हैं, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें। अब मैं बात करने वाला हूं 6 बेसिक के ऊपर सर। आज मैं जो बात करने वाला हूं वो है 6 बेसिक। ये बेसिक चीजें, यदि आप आरसीएम कर रहे हैं तो ये बेसिक चीजें आपके लिए, यकीन मानिए इस बेसिक चीजों को आप जरूर ध्यान दें, क्योंकि बिना बेसिक, बिना नींव रखे मकान नहीं खड़ा हो सकता है। हो भी जाए तो वो मजबूत नहीं होगा। कुछ दिनों में आप खुद भी रहने से डरेंगे कि कभी भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। और आपके पास यदि ये 6 बेसिक नहीं है, आप यदि आरसीएम कर रहे हैं, तो आपके पास 6 बेसिक का खजाना होना चाहिए। 6 बेसिक जो है जवानी याद होना चाहिए, जवानी याद होना चाहिए। यकीन मानिए सर, आपको 6 बेसिक जवानी याद होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हैं। नंबर 1, और ये ध्यान रहे, नंबर 1 से पहले मैं बताना चाहूंगा कि 6 बेसिक जो है आपके टीम को ग्रो करने के लिए होता है। वाई नीड 6 बेसिक टू ग्रो टीम? आपके टीम को ग्रो करने के लिए 6 बेसिक की जरूरत क्यों है? और हाउ टू फॉलो 6 बेसिक रूल, क्यों, कैसे करना चाहिए हमें 6 बेसिक को? 6 जो बेसिक है, 6 जो लाइन है, वो रूल जो है वो हमें कैसे फॉलो करना चाहिए ये भी हम सीखेंगे। और यकीन मानिए, और इसको ट्रांसफर कैसे करना है, अपने जूनियरों को ट्रांसफर कैसे करना है ये भी। और ट्रांसफर तभी हो पाएगा सर, एक बड़ा बैटरी जो है वो जब खुद चार्ज होगा तभी वो छोटे बैटरी को चार्ज कर पाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ट्रैक्टर की बैटरी से आप किसान टॉर्च की बैटरी चार्ज कर सकते हैं, यकीन मानिए, लेकिन ट्रैक्टर की बैटरी यदि डिस्चार्ज है तो वो फिर कुछ नहीं कर सकते, उसको खुद चार्ज की जरूरत है। मतलब चाहे वो रॉयल्टी अचीवर हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो विनर हो, रनर हो, ईगल हो या ओपनर हो, कोई भी लीडर हो, यदि वो खुद चार्ज नहीं है तो वो अपने जूनियर को चार्ज नहीं कर पाएंगे। चाहे वो स्टार्टर हो, बिगिनर हो, कोई भी साथी हो। तो यकीन मानिए ट्रांसफर तभी हो पाएगा जब आप ट्रांसफार्मर बन चुके हैं, जब आप ट्रांसफार्मर बन चुके हैं। और ये 6 बेसिक जो है मैं आप लोगों के बीच में मेरे द्वारा बताया जाएगा सर। फोटो बहुत जबरदस्त है और मुझे ये दिन हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को। अब मैं बात करता हूँ 6 बेसिक। आरसीएम में यदि आपको ऑल ओवर इंडिया में टीम बनाना है सर, ऑल ओवर इंडिया सर, जहां जहां भारत के झंडा जाता है सर, आदरणीय रविकांत जैन सर का शब्द है कि जहां जहां भारत के झंडा जहां जहां दौड़ता है, जहां जिस कोने तक जाता है, जिस क्षेत्र तक जाता है, वहां तक आप अपनी टीम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए 6 बेसिक के रूल। 6 बेसिक कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहला, यूज द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट। सबसे पहला चीज, आपने ज्वाइनिंग लिया है, आप अभी भी ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं, 2 महीने से ज्वाइनिंग लेके बैठे हैं, 3 महीने से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 साल से ज्वाइनिंग लेके बैठे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं। आप 3 साल से आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इससे कोई 3 साल से आरसीएम को, जय आरसीएम मीटिंग में बैठ रहा है, लेकिन पता चला 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए की सामान खरीद रहा है।
तो यकीन मानिए आप 6 बेसिक को फॉलो नहीं कर रहे। यूज द प्रोडक्ट। आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए। आपके घर में कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, प्लीज स्क्रीन पे कोई उंगली ना करे, प्लीज निवेदन है, स्क्रीन को कोई टच ना करे सर, प्लीज निवेदन है सर, आप लोगों से निवेदन है। तो ध्यान रहे, मैं कोशिश करता हूं यदि लॉक करने का कोई सुविधा हो। मैं एक्चुअली इस बारे में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी थोड़ा कम जानता हूं आप लोगों से, कोई बात नहीं, इस बिजनेस में कुछ जानना जरूरी नहीं है, सब सीनियर जो बोल रहे हैं वो करना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, मैं बाद में सीख लूंगा सर। मेरे अंदर सीखने की लालसा बहुत है। यूज द प्रोडक्ट एंड रिटेल देम। आप रिटेल कैसे करेंगे सर? मैं यदि आज आदरणीय मैं मनीष राय जी, आदरणीय रविकांत जैन सर, जो आदरणीय मनीष राय जी का एक बहुत बड़ा स्कूल है, वो संचालक है, और मैं यदि आज बोलूं कि आदरणीय मनीष राय जी मेरा कपड़े की दुकान है और मेरे दोस्त है आप, मुझे एक दिन मेरा दुकान संभाल लीजिए, और पता चला कोई मातृ शक्ति उस दुकान पे आए कि भैया मुझे शिफॉन के साड़ी चाहिए, मुझे एक ही नाम याद आ रहा है, जो भी है, मुझे तात की साड़ी चाहिए, तात मतलब बंगाली साड़ी शायद, और मुझे कॉटन नहीं बोलते, जो भी XYZ मान लीजिए, तो क्या उस पूरे जो अलमारी है, बना हुआ रैक है, उसमें से मनीष राय जी शिफॉन की साड़ी निकाल सकते हैं? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। यदि निकल भी गया गलती से, शायद भाभी जी को पहनते हुए देख लिया, 2-4 बार भाभी जी के लिए खरीदा भी हो शिफॉन की साड़ी, तो भी शिफॉन की साड़ी वो निकालने में भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता, तो यूज द प्रोडक्ट यूज करेंगे तब जाके आप सामने वालों को दमदारी से आप सामने वालों को बता सकते हैं, और सामने वालों को रिटेल भी कर सकते हैं, फुटकर भी बेच सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, और अपने दम पे, जैसे हम लोग अपने दम पे आजकल कोई भी प्रोडक्ट देते हैं तो अपने दम पे देते हैं, किसी कंपनी के लिखित की जरूरत नहीं है। तो यूज करना चाहिए, 100% यूज। आपके घर में कोई प्रोडक्ट चाहिए और वो प्रोडक्ट यदि RCM में है, चाहे वो 10 किलोमीटर दूरी क्यों ना दुकान, यदि है तो आप वो प्रोडक्ट RCM से ही लीजिए। यदि RCM में उपलब्ध नहीं है तो आप बाहर कहीं आजू बाजू की दुकान से देख लीजिए। दैट इज कॉल्ड 6 बेसिक को फॉलो कर रहा है, पहला रूल को आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। और उसके लिए कई लोग क्या बोलते हैं, महीना भर में 10 बार सामान खरीदते हैं। तो भाई मेरा कहना यह है कि एक लिस्ट बनाइए, पिछले महीना आपको क्या क्या चाहिए था, इस महीना आपको क्या क्या चाहिए, तो एक लिस्ट बना लीजिए, और 10 बार में खर्च करने से अच्छा है एक बार में। आदत बुरा बना हुआ है उसको सही करिए, उसको सही करिए, एक बार में खरीदने की कोशिश करिए, और फिर क्योंकि 10 किलोमीटर दूर है, 15 किलोमीटर दूर है दुकान, तो कोशिश करें एक बार में ऐसा कुछ सामान लेके आ जाए। और मैं कहता हूं सर डिस्प्ले वॉल जरूर ले, डिस्प्ले वॉल में आप बहुत सारा सामान आपके घर में आ जाएगा, तो आपको बार बार दुकान जाने के, एक पैकेट नमक खत्म हो गए तो पता चला, कई लोग आते हैं नमक 15 रुपए की नमक भी एक पैकेट ही लेके जाते, भैया 2 रखिए ना, 2 में से एक यूज करिए, जब वो एक खत्म हो जाए दूसरा जहां आपने खोला वहीं आपके दिमाग में आना चाहिए कि कभी भी RCM की दुकान के आसपास जाए तो मैं वो लेके आ सकूं, ताकि ये खत्म होने से पहले मेरा और भी स्टॉक आ जाए। यूज द प्रोडक्ट एंड सेल द प्रोडक्ट, रिटेल द प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। नंबर 2, मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट। अब मैं जिसको भी पर्सनली मिलूंगा, मैं अब दीपावली हो रहा है तो पर्सनली बहुत सारे लोगों से मिलूंगा, और पर्सनली सभी लोगों से मैं, यकीन मानिए सर, सभी लोगों का सबसे पहला काम मेरा होगा, मैं उस व्यक्ति का लिस्ट चेक करूंगा कि सामने वाले के पास लिस्ट है या नहीं है। यदि है तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, जयराम जी की आप अपने हिसाब से RCM करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सीनियर की बात नहीं मान रहे। तो आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए लिस्ट कब कैसे हो सकता है, कल की बात है, आदरणीय हमारे मातृशक्ति जागृति मैडम किसी को हॉस्पिटल लेके जा रही थी, बस में किसी लड़की से बात हुई, तो वहां पे उस व्यक्ति के नाम, लड़की का नाम और जो भी XYZ वहां पे आप लिस्ट में लिख सकते हैं। तो ये भी एक लिस्ट है आपका, ये भी हमारा एक लिस्ट है। तो मतलब हम ऐसे भी लिस्ट बना सकते। तो उसके लिए 5-10 रुपए 6 रुपए की RCM का छोटा छोटा डायरी है, वो आप जेब में रखें, ताकि ऑन द स्पॉट, डायरी तो हम बड़ा सा नहीं लेके जा सकते, तो ऑन द स्पॉट आपके जेब में रहेगा, तो आप तुरंत या मोबाइल में तुरंत अपने सीनियर को लिख के भेजिए, सर इस नाम के व्यक्ति से मैंने मिला और इसको थोड़ा सा चर्चा किया, बाद में मिलूंगा।
इस व्यक्ति से मिला और इस व्यक्ति का नंबर ये है। आपके पास मोबाइल बहुत कमाल की चीज है सर, कमाल की चीज है। व्हाट्सएप में आप लिख के नोट कर सकते, बाद में जाके आप डायरी में लिख लीजिए। तो लिस्ट जरूर बनाइए सर। एक और लिस्ट होना चाहिए, वो है आपके सपनों का लिस्ट। चूंकि हमारे पास सभी कॉलेज से ऊपर के लोग हैं, तो कॉलेज खत्म होने से पहले आपने क्या क्या सपने देखे थे, वो सपने जिंदा करिए, उसको फिर से लिखिए। सपनों को लिखने की कोशिश करें, सपनों को लिखने की कोशिश करें, जितने भी सपने आपके हैं। और कंजूसी ना करें सर। सपने लिखने में भारत सरकार या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके घर में नहीं आएंगे कि डायरी खोलो, आपने सपने बड़े बड़े लिखे हैं, टैक्स भरो। बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। तो आप अपने सपनों को जरूर लिखें। साथ ही साथ आप यकीन मानिए, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट वन बाय वन। सर रूल क्या कहता है? वन बाय वन कॉन्टैक्ट करिए उनको, और अपने सीनियर को वो लिस्ट दीजिए, वो बताएंगे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, उनको इनवाइट कैसे करना है। एक एक करके सीनियर के पास लेके आइए। कोशिश करिए वंडर वर्ल्ड या हमारे पिकअप सेंटर में लेके जाने की कोशिश करें। वंडर वर्ल्ड या पिकअप सेंटर में लेके जाने की कोशिश करें। और वहां क्या है, माहौल बनता है, क्योंकि 600 प्रोडक्ट दिखता है। यदि नहीं हो पा रहा है तो आपके सीनियर जिसके पास डिस्प्ले वॉल है, मैं तो कहता हूं सर डिस्प्ले वॉल आपके पास होना चाहिए, लेकिन जिसके पास डिस्प्ले वॉल है उस सीनियर के पास लेके जाए। सीनियर से हमेशा कनेक्ट में रहे, हमेशा, चाहे घंटों बात करना पड़े करिए। सीनियर को अपना लवर बना लीजिए सर, सीनियर को अपना प्रेमी बना लीजिए। जिस दिन आप सीनियर को प्रेमी बना के बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखिए डेफिनेटली आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा सर। सीनियर के साथ टच में रहे। आदरणीय मातृशक्ति हमारे मधु सुधी, वो बोलती है कि मेरे सीनियर ने बोला कि मधु, कॉलेज में पढ़ती थी वो तब, मधु, और ऐसी लड़की, ऐसी इंटेलिजेंट लड़की जिसको वेस्ट बंगाल जो गवर्नमेंट है, एक राज्य के गवर्नमेंट जो है, उस उनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा, कॉलेज और पीजी का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाए, तो कितने इंटेलिजेंट होने चाहिए। उस व्यक्ति को जब प्लान बताए उन्होंने, जो भी XYZ, तो उनके सीनियर साथी ने बोले कि मधु तुम सर्च करके या अपने दिमाग से जैसे भी हो मुझे बताओ, RCM क्यों नहीं करना चाहिए, सिर्फ इतना बता दो। तो उन्होंने सर्च किया, बहुत सारे डाटा देखा, सर्च किया, सब कुछ करने के बाद उन्होंने देखा कि मुझे क्यों नहीं करना चाहिए तो मिला नहीं, लेकिन क्यों करना चाहिए मिल गए। और जिस दिन मिल गया क्यों करना चाहिए, तो उन्होंने, मधुसूदी ने कहा कि सर जिस दिन मुझे मिल गया कि मुझे RCM क्यों करना चाहिए, मेरे सीनियर मुझे उस दिन से आज तक फोन नहीं, करने से पहले कर भी लिए होंगे कोई कारण से, लेकिन करने से पहले मैं खुद सीनियर को फोन करती हूँ, मैं खुद सीनियर को फोन करती हूँ। तो यकीन मानिए कॉन्टैक्ट आपके डाउनलाइन, आपके अपलाइन दोनों में होना चाहिए। और अब लिस्ट के ऊपर काम कैसे की जाती है वो भी आपके सीनियर से आप पूछे, लिस्ट लेके अपने सीनियर के पास पहुंचे, ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है, ये बालाजी है, ये इंग्लिश कोचिंग चलाते हैं, ये थोड़ा सा गुस्सेलू है, ये थोड़ा सा सीधी बात करते हैं, ये थोड़ा सा ऐसा है, तो इनको प्लान कैसे दिखाए सर। तो सीनियर आपको जरूर गाइड करेंगे। वो नहीं कर पाएंगे तो वो अपने सीनियर से करवाएंगे, गाइड जरूर करेंगे कि ऐसा 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 है। यकीन मानिए सुबह की पाठशाला में मैं प्रश्न पूछता हूं तो आप लोगों के बिहाफ से पूछता हूं। कभी कभी आप लोग नहीं पूछ पाते तो मैंने कहा चलो मैं ही पूछ लेता हूं। जवाब जो मिलेगा आप भी सीख लेंगे। नेक्स्ट है 4th नंबर सर, शो द कंपनी प्रोफाइल। आप किसी को प्लान दिखाते हैं, कम समय में प्लान दिखाने। एक और चीज है, कुछ लोगों की गंदी आदत होती है मुंह से ही, माने ओरल प्लान दिखाते हैं। ओरल प्लान काम बहुत कम करता है, ओरल प्लान। आप लिखित प्लान जरूर दिखाइए। आप जो भी प्लान, जो भी बातें करते हैं ना, सामने वाले को कागज में एक पैड लीजिए, मार्केट में ब्लैंक पैड मिलता है, पैड है ना, लिखने की, लेटर लिखने की पैड मिलता है, वो पैड लीजिए और उसको आप क्या करिए, लिखित में प्लान दिखाइए सर। लिखित में प्रोफाइल को दिखाने की कोशिश करिए। आपके यूट्यूब में कंपनी प्रोफाइल दिखाइए, 3 मिनट का कंपनी प्रोफाइल है यूट्यूब में, वो दिखाइए। 17 लाख स्क्वायर फीट भीलवाड़ा, 4.5 लाख उत्तराखंड, असम, ये फैक्ट्रियां, इतने प्रोडक्ट, इतने डिपो, इतने डिस्ट्रीब्यूटर, इतने पिकअप सेंटर, इतने वंडर वर्ल्ड, इतने डिस्प्ले वॉल, इतने डिपो, ये सारे चीजें आपको उस प्रोफाइल में दिखाइए। प्रोडक्ट को दिखाइए और प्लान दिखाइए। प्लान कोशिश करें, प्लान कम शब्दों में, प्रोडक्ट को ज्यादा
और प्रोडक्ट जो है आप कैसे दिखाएंगे, डेमो होना चाहिए। यदि आप आरसीएम की एक साबुन दिखा रहा है तो आपको मार्केट का भी एक साबुन दिखाना पड़ेगा कि देखिए ये फर्स्ट ग्रेड है, ये सेकंड ग्रेड है, ये थर्ड ग्रेड है, ये इतने का है, ये इतने का है। आपको टूल किट रखना जरूरी है, डेमो किट रखना जरूरी है। यदि आप टूथपेस्ट दिखा रहे हैं आरसीएम का, तो मार्केट के टूथपेस्ट भी दिखाइए कि 6 ईयर बिलो 6 ईयर्स चिल्ड्रन शुड हैव यूज बाय द फिजिशियन, नॉट टू बी शालोड, अवेलेबल फ्लोराइड केमिकल 9 समथिंग समथिंग पीपीएम, हाई मात्रा में फ्लोराइड केमिकल। तो ये सारी चीजें आप दिखाएंगे, रेट कंपेयर करेंगे कि ये 48-53 का है मार्केट का, ये हमारा 48 का है, लेकिन हमें 38 रुपए का पड़ता है, 10 रुपए मार्जिन में पड़ता है। तो आप टूल किट दिखाइए, डेमो किट रखिए, एक छोटा सा प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें कम से कम 10 प्रोडक्ट, आप 10 प्रोडक्ट हो सकता है कि 10 प्रोडक्ट 10 साबुन, जिसमें से 3 साबुन हो, 2 साबुन हो, तो साबुन निकाल के आप यूज कर लीजिए, उसके रैपर रखिए, नमक का रैपर रखिए, हल्दी नमक मिर्ची का रैपर रखिए, बिस्किट का रैपर रखिए, तो आपका टूल किट छोटे में काम हो जाएगा। आप पूरा सामान अंदर नहीं रखेंगे तो भी काम चलेगा। तो प्लान और प्रोडक्ट जरूर दिखाइए, प्रोडक्ट को आप टूल किट के माध्यम से दिखाइए। यही नियम है सर, यही नियम है, आपको नियम पालन करना होगा। फॉलो अप, आप जिसको आपने प्लान दिया है, जिसको आपने मेंबर बनाए हैं, उसको 48 घंटे के अंदर फॉलो करिए। जिसको आपने नए व्यक्ति को यदि प्रोडक्ट पिकअप सेंटर लेके गए, और पिकअप सेंटर या वंडर वर्ल्ड हमारे दुकान आरसीएम के शॉप में लेके गए और उनको सामान खरीदवा दिए, तो सामान खरीदवाने के बाद यकीन मानिए उनके घर आप जरूर जाइए अगले दिन, हो सके तो साथ ही साथ जाइए, हो सके तो साथ ही साथ जाइए। क्यों, कोई भाई साहब को आपने प्रोडक्ट थमा दिए 8-10-15 प्रोडक्ट, और वो भाई साहब घर लेके गए, तो उनके मिसेज जो आपके भाभी जी है, हमारे भाभी जी है, वो हो सकता है कि ये क्या उठा लाए, ओ माय गॉड ये क्या उठा लाए। तो आप यदि उनके साथ भी जा सकते हैं तो बिल्कुल जा सकते, ताकि आप उनको कन्विंस कर सके, उनको समझा सके कि ऐसा ऐसा है भाभी। क्योंकि भैया को तो हमने दुकान में बुला के समझाए थे, आप उस समय नहीं थे, हम आपको भी समझा देते कि ये प्रोडक्ट इतने काम का है। तो फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। 48 घंटे के अंदर कम से कम 2 बार आप फॉलो करें, कम से कम 2 बार, उसके बाद हफ्ते में फिर 2 बार, फिर हफ्ते में 2 बार। जैसे हम एक पौधे को धीरे 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 सींचते हैं, उसको चारी तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं, ऐसे आपको उसके साथ लग के काम करना हो। फिर धीरे धीरे उसको, जब वो एक दो दिन, एक आध हफ्ते में आप फिर उनको क्या करिए, फिर उनको 6 बेसिक सिखा दीजिए, और धीरे धीरे लिस्ट बनवाइए, 6 बेसिक उनको भी फॉलो करवाइए सर। और इसी के साथ आप स्टार्टअप देम, उनको भी स्टार्ट करिए, और उनको भी देखिए जो मैंने अभी बताया वही 6 बेसिक है, क्योंकि दिमाग में छपा हुआ है सर। वो हम आपके सामने स्लाइड लाए या ना लाए, वो अपने आप आएगा सर दिमाग से। तो उनको, उनके साथ भी वही काम करिए, 6 बेसिक उनको भी सिखाइए, और उनको ये भी सिखाइए कि वो किसी और को सिखा भी सके। ये बिजनेस सीखिए, ये बिजनेस है, सीखिए। आप सीख गए तो किसी को सिखाइए, और वो सीख गए तो उसको बोलिए कि तुम भी किसी को सिखाओ। माने सीखो, सिखाओ और सिखाना सिखाओ, सीखो, सिखाओ और सिखाना सिखाओ। दैट इज कॉल्ड आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और यही 6 बेसिक के ऊपर आपने यदि एक एक बिंदु पे करेक्ट करेक्ट आपने यदि फॉलो कर लिया, तो यकीन मानिए सर आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा आदरणीय हमारे बीच में मनीष राय जी आए, और जो जो साथी बात रखना चाहे उनको बिल्कुल आप मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद बालाजी, आपने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और सभी साथियों को मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हमें किन चीजों को करना है और किस तरीके से करना है। और 6 बेसिक्स को हमें अच्छे से याद कर लेना है, पूरा दिमाग में बिल्कुल उसको कहते हैं फिक्स कर लेना है, ताकि हमें ये हमेशा याद रहे कि ये हमें इन चीजों को फॉलो करना है। ये बहुत अच्छी बातें जो है बताई बालाजी ने। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे साथियों को कि अगर वो इस 6 बेसिक्स के ऊपर, या जो आज भी जो पाठशाला में जो चर्चा हुई है उस पर अगर उनको कोई संशय हो, कोई किसी प्रकार की कोई चीज समझने में कोई चू रह गई हो, तो वो बिल्कुल उस पर प्रश्न कर सकते हैं, या कोई अपना अनुभव या कोई समस्या जो उनको बिजनेस के दौर में आ रही हो, तो उसके लिए वो अपना जरूर बताएं। और मैं देख रहा हूँ कि शायद विषम सिंह जी ने अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना माइक ऑन करें और अपनी बात रखें। सभी साथियों को जय आरसीएम सब। जी सर, स्वागत है।
धन्यवाद सर, मनीष राय जी, श्री बालाजी सर, सही रविकांत सर, सभी को मेरा JRCM, सभी साथियों को JRCM। जैसा कि बालाजी सर ने अभी 6 बेसिक रूल्स दिखाए, उनकी पूरी संपूर्णता के साथ जानकारी दी। यदि सभी साथी 6 बेसिक रूल्स का सही ढंग से उपयोग करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि जो RCM में सफल हो सकते हैं। RCM एक बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है और सभी प्रोडक्ट 100% यूज करना चाहिए RCM का, और 6 बेसिक पे फॉलो करना चाहिए और सभी साथियों को है। कृपया अपना माइक आप अनम्यूट करें। बिशप जी, आपकी बात पूरी होगी तो आप जी, हमारे बीच में रमेश चौकसे जी हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा, कृपया वो अपनी बात रखें। सभी गुरुजन एवं मेरे सभी साथियों को JRCM। मैं रमेश चौक से, भोपाल से। जो आज बालाजी सर ने सिख बेसिक के बारे में बताया, वो तो बहुत एक अपने लिए तो एक मतलब एक बेसिक है कि अगर इसको अपन ने कर लिया तो इस बिजनेस में अपन आगे बहुत आसानी से जा सकते हैं। और सर एक इसमें थोड़ी सी मैं ये भी बताऊं कि सर जो कंपनी के जो मेन मुख्य उद्देश्य हैं RCM के, सबसे बड़ा उद्देश्य क्या, स्वावलंबन है। मतलब जो कंपनी चाहती है कि आदमी खुद स्वावलंबन बने और नए भारत का निर्माण हो और स्वास्थ्य रक्षा हो। सर ये 3 तो मुख्य उद्देश्य हैं। इसके बाद में सफलता के लिए 6 सूत्र और कंपनी ने दिए हैं कि सबसे बड़ी 6 स्टेप अगर आदमी ने कर लिया तो इसमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। सर पहला है इसमें कि अपनी दुकान, सबसे बड़ी बात है कि अपनी दुकान लगाना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में। अगर जिनने अपनी दुकान नहीं ली है तो वो आगे सक्सेस नहीं हो सकता, लिख लें आप। दूसरा है इसमें डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है। अगर अपन नहीं करेंगे क्लब तो आगे इसमें अपने को सक्सेस नहीं मिलना। सर डायमंड क्लब है, सुपर डायमंड है, स्टार डायमंड है, क्राउन डायमंड है। और तीसरा है इसमें सक्रिय नेटवर्क, और नेटवर्क भी अपने को सक्रिय नेटवर्क बनाना है। और इसमें एक दीप एजुकेशन ऐप रहता है सर, उससे अपने को पूरी जानकारी मिलती है सिस्टम की। तो वो भी अपने को मतलब हमेशा अगर वो नेटवर्क मतलब वो ऐप डाउन कर ले तो उससे भी अपने को नई नई जानकारी मिलने लगती है सिस्टम की, कैसे अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसमें क्वालिटी टीम का निर्माण जो बुक रहती है उसका भी एक निर्माण बहुत जरूरी रहता है। और चौथा है परिवार को शामिल करें। सर अगर अपना परिवार शामिल रहेगा तो इस बिजनेस में अपने को प्रोग्रेस बहुत जल्दी मिलेगी। सर ये इसमें सर जो 6 मूलभूत कदम है सर इसके, और जो उद्देश्य है सर ये मैंने थोड़े से बताया। सर बाकी के हमारे बालाजी सर, जैन सर जो बता रहे हैं, सर अपना मेन उद्देश्य है कि जैसा अपलाइन का है सर वैसा अपने को आगे करना है। सर अगर हम नहीं करेंगे तो अपना दिमाग लगाएंगे तो अपन आगे नहीं बढ़ सकते। सर ये सिस्टम ही यही कहता है। हमारे आदरणीय निर्भरिया जी और जो भी बड़े बड़े सीनियर हैं सर, इसी बिजनेस से जो अपलाइन ने कहा है वो आज टॉप क्लास पे है सर। और जिनने अगर नहीं समझा सर, अपलाइन की बात नहीं मानी, वो इस बिजनेस में आगे सक्सेस नहीं हो सकता। बस JRCM सर। जी सर नमस्कार, मेरा सादर नमस्कार है और मेरा नाम है शबाना खान। मैं भोपाल से ही हूँ और अभी मैं इसी महीने ज्वाइन हुई हूँ RCM में। अभी मैंने अपना बिजनेस वॉल्यूम का जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया है इस महीने का। अभी मैंने सिर्फ 8 दिन में ही अभी थोड़ा सा काम किया है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कर दिखाऊंगी और मैं बहुत अच्छे से इसमें काम करूंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं RCM मैंने ज्वाइन किया और मुझे थोड़ा सा अफसोस भी है कि मैंने बहुत लेट कर दिया है, मगर मैं अपने सपनों को सच करने की पूरी कोशिश करूंगी। सर अभी मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। धन्यवाद। जय RCM। सीनियर गुरुजी जैन साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे अपनी बात रखें और सभा समाप्ति की फिर घोषणा करें। श्री जैन सर। धन्यवाद सर जी, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बालाजी सर को, क्योंकि उन्होंने जो 6 बेसिक बताए, एक्चुअली ये हमारी RCM का मूल मंत्र है। RCM में अगर किसी व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों तक जाना है, किसी व्यक्ति को
एक डिसिप्लिन के साथ, एक अनुशासन के साथ एक अच्छे सिपाही बनके बहुत आगे तक जाना, बहुत प्रोग्रेस करना है, तो 6 बेसिक का पालन जरूर करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से हमारी कंपनी का मूल मंत्र है और इस पे हमें अविलंब काम करना भी चाहिए। तो साथियों, बहुत अच्छी रही आज की मीटिंग।